साथियों, यदि आपके मन में भी ये प्रश्न है कि आपका दूसरा विवाह कब संपन्न होगा, तो आपको बाहर और कहीं नहीं बल्कि स्वयं की जन्म पत्रिका में झांक करके देखना होगा और इसमें हम आपकी मदद कर रहे हैं। साथियों, आपको केवल ये करना है कि अपनी जन्म पत्रिका अपने समक्ष रख करके फिर ये एपिसोड देखिए, ताकि आपको हर एक बात गहराई से और तार्किक ढंग से समझ में आ जाए। आज इस एपिसोड में हम चर्चा करने जा रहे हैं वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में। और यदि आपको अपने लग्न से संबंधित एपिसोड देखना है तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है, जाकर के देखें, समझें और जानें। तो साथियों, ये रही एक वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका। 8 नंबर से ही जन्म पत्रिका का प्रारंभ हो रहा है और लग्न में ही 8 नंबर का अंक होने के कारण हम इसको कहते हैं कि ये वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका है। साथियों, जब भी द्वितीय विवाह के बारे में हमें विचार करना हो तो हमें दृष्टिपात करना चाहिए सब इस नवम भाव पर और नवम भाव के स्वामी की स्थिति पर। कई लोग गलती करते हैं कि वो द्वितीय विवाह भी यहां सप्तम भाव से निर्णय करते हैं, जो कि गलत कैलकुलेशन आता है। साथियों, वृश्चिक लग्न की इस जन्म पत्रिका में चंद्रमा, जो कि एक अति योग कारक ग्रह है और नवमेश है, अर्थात दूसरा विवाह संपन्न होने का जो डिपार्टमेंट है वो यहां पर चंद्रमा को प्राप्त है। तो पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि चंद्रमा की महादशा में बहुत प्रबल संभावना होती है इस जातक या जातिका के द्वितीय विवाह संपन्न होने की। दूसरा, यदि आपको किसी और ग्रह की महादशा चल रही है, उस और ग्रह की महादशा में जब चंद्रमा का अंतर आएगा तब आपके द्वितीय विवाह का यहां पर अवसर बहुत सुखद रहेगा। साथियों, स्वयं जो कि चंद्रमा द्वितीय विवाह के कारक है, यदि वो ही स्वयं इल प्लेस्ड हो जाए, पीड़ित हो जाए जन्म पत्रिका में, तो वो द्वितीय विवाह में अननेसेसरी डीले जरूर कर देते हैं। कि मान लीजिए वो स्वयं ही त्रिक भावों छठे, 8वें या 12वें जाकर के विराजमान हो जाए, या फिर वो लग्न में यहां पर नीच राशि के होकर के विराजमान हो जाए, या फिर वो जन्म पत्रिका में कहीं पर भी राहु, केतु या शनि जैसे अति मारक ग्रह उसके साथ में यहां पर विराजमान हो जाते हैं, या फिर वो कुंडली में सूर्य के बहुत क्लोज है, किसी एक ही भाव में चंद्रमा और सूर्य की युति है और डिग्री वाइज जो है वो अस्त हो चुके हैं चंद्रमा। साथियों, इसके अतिरिक्त आप लग्न कुंडली में ये देखिए कि स्वयं चंद्रमा कितनी डिग्री लेकर के बैठे हैं। यदि वो स्वयं ही 0 डिग्री के हैं या 28, 29 जैसी अंतिम डिग्रियों के हैं, तो ऐसी अवस्था में वो बलहीन हो जाते हैं और रिजल्ट प्रदान नहीं कर पाते हैं। साथियों, इन सभी की सभी परिस्थितियों में चंद्रमा जो है वो द्वितीय विवाह में बाधक हो जाता है, अपना जो कार्य है वो ठीक से नहीं कर पाता। साथियों, इसके बाद में आपको दृष्टिपात करना है कि क्या आपकी लग्न पत्रिका में जन्म कुंडली में इस नवम भाव, जहां पर कि 4 नंबर का अंक लिखा हुआ है, क्या कोई ग्रह विराजमान है। यदि यहां पर कोई एक या अधिक ग्रह विराजमान है तो उस ग्रह की महादशा में आपका द्वितीय विवाह अवश्य संपन्न होगा, या उस ग्रह की अंतरदशा में आपका द्वितीय विवाह अवश्य संपन्न होगा। मान लीजिए कि इस नवम भाव में आपके कोई भी ग्रह विराजमान नहीं है, फिर ऐसी स्थिति में क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में इस नवम भाव को जो कोई भी ग्रह अपनी पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, तो उस ग्रह की महादशा में या उस ग्रह की अंतरदशा में द्वितीय विवाह जो आपका है वो अवश्य संपन्न हो जाता है। साथियों, यदि इस नवम भाव में कुंडली का कोई अति मारक ग्रह आकर के विराजमान हो जाए, मान लीजिए कि यहां पर शुक्र देव आकर के विराजमान होते हैं, जो कि एक अति मारक ग्रह है इस जन्म पत्रिका में, तो शुक्र यहां पर स्थापित होकर के न केवल द्वितीय विवाह में अननेसेसरी डीले कराने का कार्य करेंगे, बल्कि वो इस जातक या जातिका को कोई शारीरिक कमजोरी, किडनी और मूत्र संस्थान से संबंधित गंभीर रोग भी अवश्य दे देते हैं।
साथियों, यही पर यदि बुध देव विराजमान है, चूंकि बुध भी एक अति मारक ग्रह है वृश्चिक लग्न में, तो यहां बैठ करके वो भी द्वितीय विवाह में अननेसेसरी डीले कराने का कार्य करेंगे। और साथ ही इस जातक या जातिका को त्वचा संबंधी, हार्मोनल डिसबैलेंस संबंधी या ENT, नाक कान और गले से संबंधित कोई स्थायी रोग अवश्य दे देता है। साथियों, आप भी यदि ऐसी ही किसी परिस्थिति से जूझ रहे हैं, द्वितीय विवाह संपन्न नहीं हो पा रहा है, तो आपको महादशा मंत्र साधना जरूर करनी चाहिए, क्योंकि सिद्धांत तो सिंपल सा यही है कि एक ही साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म और वैज्ञानिक विश्लेषण हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके किसी एक प्रश्न का निःशुल्क मार्गदर्शन किया जाए, जो कि हमारे इसी चैनल पर प्रति शनिवार दोपहर 3 बजे हम खास लाइव कार्यक्रम लेकर के आते हैं, लेकिन उसमें अपने कमेंट को शामिल कराने के लिए आप हमारे इस वीडियो को हाइप कीजिए और उसका जो स्क्रीनशॉट है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। तो इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में चंद्रमा पीड़ित है, तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। माता को कष्ट या माता से कष्ट, किसी न किसी प्रकार का गुप्त रोग, श्वास रोग, मानसिक रोग, तनाव या डिप्रेशन, अनिर्णय की स्थिति, ओवर थिंकिंग, स्त्रियों को स्त्रीजन्य रोग होना या ऐसी स्थितियां जिसमें कि व्यक्ति एक अज्ञात भय से पीड़ित रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।